नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑल ओवर जीके में। आज हम जानेंगे जून महीने के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं जून महीने के सबसे पहला दिन 1 जून से। जून महीने के 1 तारीख को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे अर्थात विश्व दूध दिवस। विश्व दूध दिवस ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि दूध की जो इम्पोर्टेंस है हमारे आहार में होती है उसको दिखाए जाने के लिए इस वर्ल्ड मिल्क डे को मनाया जाता है। इसके बाद 1 जून को और एक दिवस मनाया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंस है, वो है ग्लोबल पेरेंट्स डे। ग्लोबल पेरेंट्स डे हमारे पेरेंट्स जो हमारे प्रति त्याग करते हैं उन त्यागों को सम्मान प्रदान करने के लिए ये ग्लोबल पेरेंट्स डे मनाया जाता है। इसके बाद आता है 2 जून। 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। तेलंगाना क्या है? तेलंगाना एक स्टेट है जो आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग होकर एक नया स्टेट बना था, इसलिए 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। दोस्तों, आप लोग इस इम्पोर्टेंट डेज को नोट कर लीजिए ताकि बार बार आपको देखने के लिए, याद करने के लिए वीडियो देखना ना पड़े, आप अपने नोट से उसको याद कर लें। इसके बाद आता है 3 जून। 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे साइकिल का हमारे स्वास्थ्य पर इम्पोर्टेंस जो मतलब अनुकूल प्रभाव है उसको बताने के लिए ये वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। और बाईसाइकिल की जो इफेक्ट है, बाईसाइकिल से क्या क्या होता है, वो उसकी इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए ये वर्ल्ड बाईसाइकिल डे मनाया जाता है। बाईसाइकिल से परिवेश जो प्रदूषण हो रहा है आज उसको भी हम कम कर सकते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा बाईसाइकिल यूज़ करना हमने शुरू कर दिया तो। इसके बाद आता है 4 जून। 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट एंड चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रीस अर्थात हिंसा का शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इस दिवस को मनाए जाने का एक हिस्ट्रिक मतलब ऐतिहासिक कारण भी है। जैसे चलो ये देखते हैं इस कारण को। ये मनाया गया था 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनान के पीड़ितों बच्चों की याद में हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट एंड चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रीगेशन मनाने का फैसला किया था। और तब से हर 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट एंड चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रीगेशन दिवस मनाया जाता है, जिसको हिंदी में हिंसा का शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी बोला जाता है। इसके बाद आता है 5 जून। 5 जून को क्या होता है ये हर किसी के मुंह में आजकल है, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है और करने जो नया उनको याद करना जरूरी है। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण के प्रति हमें जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसके बाद है 7 जून। 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है अर्थात विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। खाद्य सुरक्षा के प्रति नागरिकों को जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 8 जून वर्ल्ड ओशन डे अर्थात विश्व महासागर दिवस। महासागर के जो हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत गुरुत्वपूर्ण मतलब महत्वपूर्ण एक अवदान है ओशन का, और उस ओशन को बचाने के लिए जागरूक करने के लिए हर एक देशवासियों को यह दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को 8 जून को मनाया जाता है अर्थात 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया जाता है। उसके बाद इसी 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। ब्रेन ट्यूमर डे ये एक बीमारी है जो हमारी मस्तिष्क में हो जाते हैं, जहाँ पर इस बीमारी होने से हमारी मस्तिष्क में गांठ बन जाता है, और उसको हर किसी को जागरूक करने के लिए इसको 8 जून को ब्रेन ट्यूमर डे के हिसाब से मनाया जाता है। इसके बाद आ जाता है 12 जून। 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर अर्थात विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। इसकी शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम ना कराकर उन्हें शिक्षा दिलाने के लिए जागरूक करना है। और हमारा भारत सरकार ने इसके लिए बहुत कदम उठाए हैं, जो आप देख सकते हैं कि 14 साल तक हर बच्चे को शिक्षा प्रदान करना, श्रम ना करवाने से बहुत से कानून बनाए भी है। इसके बाद आते हैं 14 जून। 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड
ब्लड डोनर डे अर्थात विश्व रक्तदाता दिवस। ये रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हर साल 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया में ज़रूरत के मुताबिक खून उपलब्ध मतलब एबिलिटी करवाना है। इसके बाद आता है 15 जून। 15 जून को मनाया जाता है ग्लोबल वाइन डे अर्थात विश्व पवन दिवस। पवन ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों और पवन ऊर्जा दुनिया को बदलने में कैसे मदद कर सकती है, इसके तरीके और संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 15 जून को दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। इसके बाद आता है 15 जून अर्थात 15 जून को और एक दिवस मनाया जाता है, वो है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे अर्थात विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। दोस्तों, आप लोग सभी जानते होंगे आजकल हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके प्रति समाज में मान सम्मान कम हो गया है और उनके प्रति अत्याचार धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिसके कारण हमारे बुजुर्ग लोग बहुत डर से जीते हैं अपना जो लास्ट टाइम का उनका ज़िंदगी है। और इसको सभी समाज के सामने लाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है अर्थात 15 जून को वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसके बाद आता है 17 जून। 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट अर्थात मरुस्थलीकरण व सूखे के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 1995 में यूनाइटेड नेशन ने दुनिया भर में बढ़ते सूखे के खतरों को देखते हुए इस दिन की शुरुआत की थी और तब से हर 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट अर्थात मरुस्थलीकरण व सूखे के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 18 जून। 18 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल पिकनिक डे। ये पिकनिक डे क्यों मनाया जाता है? ताकि लोग अपने परिवार के साथ कुछ समय बिता सके, क्योंकि आजकल सभी जानते हैं कि लाइफ कितना बिजी हो गया, कोई किसी के पास टाइम है ही नहीं किसी को टाइम देने के लिए। तो ये एक दिन ऐसा निकाला गया जो पिकनिक डे के हिसाब से कि सभी लोग अपनी अपनी फैमिली को एक टाइम दे सकें, और उसी को महत्व देने के लिए 18 जून को इंटरनेशनल पिकनिक डे मनाया जाता है। इसके बाद आता है 19 जून। 19 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। ये ब्लड से रिलेटेड बीमारी है जिसमें लोगों के शरीर में रेड ब्लड सेल जो होते हैं उसकी कमी हो जाती है, और रेड ब्लड सेल जो होते हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेके जाता है, और इसकी कमी होने से हमें मतलब जिसको ये बीमारी होती है उन्हें कमजोरी और उनकी शरीर में जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाता। ये आनुवंशिक बीमारी है और उसी को सभी के नज़र में लाने के लिए 19 जून को वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये याद रखना दोस्तों, ये एक ब्लड से रिलेटेड बीमारी है। इसके बाद आता है 20 जून। 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे अर्थात विश्व शरणार्थी दिवस। ये शरणार्थी जो है वो अपनी मर्जी से अपना जगह नहीं छोड़ते। हालात बहुत कुछ घटना होने के बाद जैसे हिंसा भेदभाव जिसके वजह से वो लोग अपना जगह अपना देश छोड़ के भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और उन्हीं को रिफ्यूजी बोला जाता है। और उन्हीं रिफ्यूजी का मान बनाए रखने के लिए तथा उनको हिम्मत देने के लिए ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हर 20 जून को मनाया जाता है। इसके बाद आता है 21 जून। 21 जून को बहुत से डे मनाया जाता है, जैसे वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, इंटरनेशनल योगा डे। इसके बारे में आपको पता होगा, ये भारत सरकार के आह्वान से यूनाइटेड नेशन ने विश्व भर में ये इंटरनेशनल योगा डे मनाने की शुरुआत की थी, और इसका पहला शुरुआत हुआ था वो हुआ था 2015 को। उसके बाद आता है वर्ल्ड फादर्स डे, वर्ल्ड म्यूजिक डे। वर्ल्ड फादर्स डे जैसे पिता के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए वर्ल्ड फादर्स डे मनाया जाता है। और वर्ल्ड म्यूजिक डे कहते हैं अमेरिका के मशहूर संगीतकार जोएल कोहेन ने संगीत पर आधारित एक जलसे का आयोजन किया था। इसके बाद से 21 जून को हर साल वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाया जाता है। इसके बाद आता है 23 जून। 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। इंटरनेशनल ओलंपिक डे ये 1948 से मनाया जा रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक में वो देश आते हैं जो कभी समय में अंग्रेजों के अधीन देश था, उन्हीं को
साथ खिलवाने के लिए था, ये भेदभाव कम करने के लिए इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाया जाता है और ये 23 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आता है 26 जून। 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग होगा, मैं ये लिखना भूल गया। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, अर्थात डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ड्रग एब्यूज डे, ऐसा भी बोल सकते हैं, अर्थात जो 26 जून को मनाया जाता है। ये आप लोग लिख लीजिए ताकि आपके एग्जाम में ये मदद हो। इसके बाद आता है 30 जून। 30 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे, अर्थात विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस। ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वो हमारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। ये अगर किसी ग्रह से टकराते हैं तो उस ग्रह का नष्ट होना कन्फर्म है, और उसी को हर लोगों को जागरूक करने के लिए ये वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है, ताकि लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में जान सकें। तो यही तक है आज का हमारा जून महीने का इम्पोर्टेंट डेज। तो चलिए शुरू करते हैं, फिर से रिवीजन करते हैं हम इसको। शुरू करते हैं 1 जून से। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन ना करने से भूलने का भी प्रॉब्लम तो है ही। तो 1 जून से एक बार हम देख लेते हैं इसको। 1 जून को होता है वर्ल्ड मिल्क डे। फिर से 1 जून को मनाया जाता है ग्लोबल पेरेंट्स डे। 2 जून को मनाया जाता है तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 3 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। 4 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट एंड चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन, अर्थात हिंसा का शिकार हुए बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, अर्थात विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। 8 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ओशन डे, अर्थात विश्व महासागर दिवस। 8 जून को फिर से मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये लिख लेना आप लोग दोस्तों। 12 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, अर्थात विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, अर्थात विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को मनाया जाता है ग्लोबल वाइन डे, अर्थात विश्व पवन दिवस। फिर से 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे, अर्थात विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस। 17 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डिसर्टिफिकेशन ड्रॉट, मरुस्थलीकरण व सूखे के विरोध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 18 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल पिकनिक डे। 19 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे, ये ब्लड से रिलेटेड बीमारी है, याद रखना। 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, अर्थात विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, इंटरनेशनल योगा डे, वर्ल्ड फादर्स डे और वर्ल्ड म्यूजिक डे, ये 21 जून को ही मनाया जाता है ये सभी दिवस। 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। 26 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग होगा, मैं ये लिखना भूल गया। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। 30 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल जो चैनल है, कोई भी हो, मेरा भी चैनल हो या दूसरे का भी चैनल हो, जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो आगे बढ़ सके। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।